तो फॉर एग्जांपल कोई अगर जल गया, तो जलने के बाद इसी वक्त अगर थेरेपी नहीं मिली उसी वक्त, तो वो जो डैमेज है दैट इज़ गोइंग टू बी इरिवर्सिबल, फिर चाहे कितना भी लोशन लगा लो। तो उसके लिए अब घर में हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप इलाज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे अगर देखो, हमने अपने लिए या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये इमरजेंसी किट बनाया हुआ है। ये इमरजेंसी किट में वो सारे सामान हैं जो हर तरह की इमरजेंसी को और उसी वक्त हैंडल कर सकता है। और इसकी खूबी एक और है कि इसमें जो सामान है वो लगभग ऐसे सामान है जो घर पे आराम से मिलता है या आसपास की दुकान में मिल जाएगा। घर में होता है किचन में, मान लो आलू है, किसी को अगर जल जाता है तो आलू को छील के अगर उसको पेस्ट बना के उसको जलने के ऊपर लगा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत राजपूत और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। और आज हम आए हैं डॉक्टर विष्णु सर के पास, जिनसे हम बात करेंगे आज की किसी भी अगर किसी को मेरी सिचुएशन होती है, जैसे कि बेहोश हो जाना, हार्ट अटैक आना, कोई प्रॉब्लम होना, उनके बारे में उनसे बातचीत करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर अगर किसी को कोई बेहोश हो जाए या किसी को हार्ट अटैक आ जाए या किसी को कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, तो सर ऐसे में सर आप क्या राय दे सकते हैं? क्योंकि सर ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तभी जो भी लोग हैं वो डॉक्टर के पास भागते हैं, तो सर जहाँ पे उनका इलाज सही से हो नहीं पाता, तो सर इसके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे? इसमें सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कब आपको किसको हार्ट अटैक आएगा, कब किसको चोट लगेगी, ये कोई भी नहीं बता सकता, राइट। वो घर पे होगा, वो कहाँ पे होगा, रास्ते में होगा, कोई नहीं बता सकता। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। याद रखिए, मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, तो कार्डियक अरेस्ट में पहले 4 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर अगर आपने रिवाइव कर दिया तो रिवाइव हो गया। उसके बाद आप कहीं भी ले जाओ दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, उसको वो बच नहीं सकता। हार्ट अटैक में पहले आधे घंटे के अंदर अगर आपने कुछ कर दिया तो कर दिया, उसके बाद उसको कुछ भी वो जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल होता है। तो चाहे हम 10 मिनट की बात करें, चाहे आधे घंटे की बात करें, इतने कम समय में आप किसी भी जगह ले जाएं डॉक्टर हॉस्पिटल के पास और ऊपर से उसका इलाज भी शुरू हो जाए, ये अगर देखें तो ये प्रैक्टिकल बात है ही नहीं। इवन इफ़ कि आपके घर के बगल में हॉस्पिटल हो, जाने में और वो वहाँ तक पहुँचने में तो इट टेक्स टाइम। तो ऐसे में ये ज़रूरी है, बिसाइड कि आप डॉक्टर की हेल्प लें, हॉस्पिटल की हेल्प तो लें, लेकिन कुछ आपको खुद की तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ ही सकती है, राइट। तो फॉर एग्जांपल कोई अगर जल गया, तो जलने के बाद इसी वक्त अगर थेरेपी नहीं मिली उसी वक्त, तो वो जो डैमेज है दैट इज़ गोइंग टू बी इरिवर्सिबल, फिर चाहे कितना भी लोशन लगा लो। तो उसके लिए अब घर में हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप इलाज कर सकते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे अगर देखो, हमने अपने लिए या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये इमरजेंसी किट बनाया हुआ है। ये इमरजेंसी किट में वो सारे सामान हैं जो हर तरह की इमरजेंसी को और उसी वक्त हैंडल कर सकता है। और इसकी खूबी एक और है कि इसमें जो सामान है वो लगभग ऐसे सामान है जो घर पे आराम से मिलता है या आसपास की दुकान में मिल जाएगा। घर में होता है किचन में, मान लो आलू है, किसी को अगर जल जाता है तो आलू को छील के अगर उसको पेस्ट बना के उसको जलने के ऊपर लगा देंगे तो दैट इज़ द बेस्ट क्योर, बिसाइड यूजिंग वाटर, पानी के साथ साथ, राइट। मान लो किसी को हेडेक होता है तो हमारे पास ये हेडेक का ऑयल जो हम अपने एक्सपर्ट्स को देते हैं, इसको ना तो लगाना है ना इसको पीना है, इसको सिर्फ स्मेल करना है। इसको अगर एक बार स्मेल कर लेते हैं या 2 बार स्मेल कर लेते हैं, हेडेक उसी वक्त रिलीफ मिल जाता है। हेडेक हो या हार्ट अटैक हो, मान लो किसी को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक है या वो एंजाइना है या फिर वो गैस्ट्रिक पेन है जो हार्ट अटैक लग रहा है, ये हमें नहीं पता, राइट। ये पता कर भी नहीं सकते, ये एक अंदाजन है। लेकिन उस वक्त अगर आपका अदरक है, राइट, और उसको चबाते रहें जब तक आंसू ना निकले, तो दैट इज़ हाउ यू कैन गिव रिलीफ। जो अदरक की बात करें, आलू की बात करें, ये सारी चीज़ घर पे होती हैं। तो हमने क्यों ना एक ऐसा किट हम बना लें कि जिस किट में हेडेक टू हार्ट अटैक हर चीज़ का जो नुस्खा है, इलाज है, वो घर पे ही हो। तो इस तरह का किट हमने बना लिया। हमारे हॉस्पिटल में जाएंगे, हिम्स हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे ऐसे किट मिलेंगे। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स, हमारे एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, ये किट मिलेगा। ये मेरे ऑफिस में आप आए हैं तो यहाँ पे ये किट है, और इसमें बनाने में खर्चा करीब 10,000 रुपये का आया है। और इनमें काफ़ी सारे सामान है जो घर पे मिल जाते हैं, जो भी आप देख रहे हैं। कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीज़ें आपने ये चार्ट में है। पोएम, वी कॉल इट प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, इसमें वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप ये पोस्टर डाउनलोड कर लीजिए bishwaroop.com/poem में जाके, और इस पोस्टर को डाउनलोड कर लेंगे तो ये यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं कि इस बॉक्स को कैसे आप बना सकते हैं। ये देखिए, एक बहुत हैंडी बॉक्स हमने बना दिया है, और ये बॉक्स में हमने ये कहीं भी आप लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह के बॉक्स आप भी बना लें, और ये बन गया आपका छोटा मोटा इमरजेंसी किट या छोटा मोटा हॉस्पिटल जहाँ पे इमरजेंसी आप हैंडल कर सकते हैं। तो वो सामान कौन कौन से हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। ये लिस्ट के अनुसार आप सामान खरीद लें दुकान से, या काफ़ी सारा सामान घर पे भी होगा, वो इकट्ठा करके एक जगह रखना ज़रूरी होता है। कि मान लो किसी को कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो घर में हम सोचते हैं कहाँ पर मिलेगा, कौन सी जगह पर मिलेगा, तो एक जगह हमने रख दिया, राइट। तो
तो इमरजेंसी के सारे सामान का लिस्ट है, और अलग अलग मेडिकल कंडीशन में, चाहे वो अस्थमा अटैक हो, चाहे कोई बेहोश हो गया हो, चाहे किसी को इंजरी हो गई हो, ब्लीडिंग हो गई हो, अलग अलग में पेट दर्द हो गया हो, तो तब क्या करना है, एक्यूप्रेशर में कौन सा पॉइंट दबाना है, क्या पिलाना खिलाना है, तो या पॉस्चरल मेडिसिन में क्या करना है, ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो bishrup.com/poem में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक वीडियो भी मिलेगा, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। तो bishrup.com/poem में जाइए और ये पोस्टर डाउनलोड कीजिए, इसको समझिए और एक वीडियो को देखिए और उसमें जो स्टेप्स बताएं उसको कीजिए एंड मेक योर ओन किट। मतलब ये कि आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हॉस्पिटल पे बिलीव नहीं करना है या डॉक्टर के पास नहीं जाना है इमरजेंसी में, लेकिन देखिए जैसे किसी को इमरजेंसी हुआ, कोई यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसी वक्त उसको रिलीफ देना है। डिसाइड कि आप डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, उसी वक्त रिलीफ कैसे दें जब तक कि डॉक्टर या एम्बुलेंस ना आ जाए, क्योंकि वो जो पहले कुछ सेकंड है वही इंपॉर्टेंट है, पहले कुछ मिनट है वही इंपॉर्टेंट है। किसी को मान लो मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो अभी जो पहले 2-3 मिनट में आप कर देंगे, दैट इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन। और पहले 2-3 मिनट में डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, हॉस्पिटल कहाँ से मिलेगा? और अक्सर तो ऐसा होता है कि डॉक्टर को भी पता नहीं होता क्या करें, अनफॉर्चुनेटली उनको पता ही नहीं होता, वो भी तुक्के मार रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, सिंपल चीज़ों को वो आपको एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न वो ट्रेनिंग आपको लेनी भी चाहिए और लोगों को देनी भी चाहिए। ये ट्रेनिंग बहुत ही कम टाइम में आप पूरा कर सकते हैं। पहला स्टेप तो ये वही है, पोस्टर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ये इमरजेंसी है। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितने से कम होगा तो समझ लीजिए कि एक खतरे की घंटी है। तो ये थोड़े से पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर आप इसमें से पता लगा सकते हैं। तो आपको इस पूरे पोस्टर में हर चीज़ का इंफॉर्मेशन है जो कि इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो कब पैनिक होना है यहाँ पे दिया है, और कब पैनिक नहीं होना है, एक्शन में आना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। एक्शन में क्या क्या करना है वो दिया हुआ है। बहुत इमरजेंसी हाई रिस्क वाले ये हैं, राइट, इंजरी वाले ये हैं, राइट, और उसके अलावा जो पेन मैनेजमेंट है वो ये है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो ये है। इस तरह से किसी भी तरह का पेन हो, किसी भी तरह की इमरजेंसी इंजरी हो, तो उस इंजरी में आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन घर के ही दीवारों के अंदर हो सकता है, घर के ही सामान से बन सकता है। तो ये पोएम प्रोटोकॉल को आप यूज़ करके आप अपने सेफ्टी के लिए इस तरह का किट अपने लिए बना लीजिए। तो सर जो आपने मुझे किट बताई सर, इसमें आपकी जो सर दर्द की दवाई है सर, अगर लोग उसको मंगाना चाहे तो सर क्या इसके लिए कोई प्रोसीजर है? देखिए इसमें जो भी मैंने लिखा है ना, ये ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो कि आपको हमसे मंगानी पड़े। आपके घर के बगल में जो दुकान है वहीं मिल जाएगी। हमने वही चीज़ डाली है जो कि घर के, जैसे आपके किचन में हल्दी होगी, आपके किचन में धनिया होगा, आपके किचन में मिर्च होगा। मान लो कोई एकदम से बेहोश हो गया, राइट, किसी को हार्ट अटैक था और अभी वो बेहोश भी हो गया, तो अब वो अदरक नहीं चबा सकता, तब वो लाल मिर्च को कूट के उसके जीभ के नीचे रखा जाता है, लेकिन लाल मिर्च किसके पास नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें घर में किचन में बिखरी होती हैं। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सिर्फ फूड नहीं है, वो दवाई भी है। तो उसको इकट्ठा करके एक जगह रख लो और उसको कैसे यूज़ करना मौके पे वो सीख लो, राइट। तो देयर इज़ नो मेडिसिन। हाँ, एक हेडेक ऑयल है जो आपको हमसे ही मिल सकता है, और अदरवाइज़ बाकी सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो आपको आसपास की दुकानों से मिल जाएंगी। और हेडेक ऑयल जो है फ़िलहाल हमने अपने जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वाइज एक्सपर्ट्स हैं, EPM पैरामेडिक है, उन्हीं को हमने दिया है, क्योंकि अभी इसको हम मिनिस्ट्री से अप्रूव कराएंगे। कोई भी दवाई अगर मार्केट में लाना है तो अप्रूव करके लाना पड़ता है, तो हमने नहीं करा है। इसलिए हमने इनर हमारे जो दोस्त वगैरह हैं, हमारे नोन हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, उनको ही हमने दिया है। आपको मिल जाएगा, लेकिन उसको छोड़िए, बाकी सारा सामान तो आपके घर पे है, उसको उससे शुरू कीजिए। सर आखिरी में देना चाहेंगे कोई आप अपने दर्शकों को? देखिए मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपना डॉक्टर बनिए। आपने पिछले 2 साल में देखा कि कोई किसी पेशेंट को हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, तो वो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई पहले तो कोविड टेस्ट कराओ। वो पेशेंट तड़प रहा है, पहले कोविड टेस्ट कराओ, जिसका रिज़ल्ट एक दिन बाद आएगा, और जब तक कि रिज़ल्ट आता है तब तक वो पेशेंट मर ही जाता है। या अभी प्रेग्नेंट वुमेन जब जाती हैं हॉस्पिटल में, बोलते हैं पहले वैक्सीन लो, वैक्सीन जिससे 85% चांसेस हैं कि जो फर्स्ट पहले 1 महीने के अंदर प्रेगनेंसी की अगर कोई वैक्सीन लेती है लेडी, तो 85% चांसेस है कि अबॉर्शन हो सकता है। अब ये सारी मजबूरियां हैं, ये सारा जो खेल चल रहा है कि वैक्सीन लो तो ही आपका इलाज करेंगे, कोविड टेस्ट कराओ तो ही आपका इलाज करेंगे, ये मनमानी जो चल रही है, इस मनमानी में आप क्या करेंगे? इस मनमानी में आपको खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा।
खुद का डॉक्टर बनने के लिए सबसे आसान तरीका ग्लोबी न्यूज़ में बहुत सारे वीडियोज़ हमने डाले हैं, या हमारे अपने वेबसाइट पे बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं, उनमें उनको देखिए, किताबों को पढ़िए, जितना हो सके सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें सारा जवाब देने के लिए। थैंक यू। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद।